हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल RN स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2B पढ़ेंगे। आज जो हम लोग एक्सरसाइज 2B पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2B करेंगे। 2B में देखो हमें क्या पढ़ना है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल्स की जीरो क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे मान लेते हैं लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल्स। पी एक्स जो है कोई एक पोलिनोमियल्स है, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम p और कोई यहाँ पे x की अल्फा वैल्यू मान लिया, ये जीरो आ गया, देन अल्फा इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो यही इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट? जीरो होगा पोलिनोमियल्स का, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ओके स्टूडेंट, जैसे एक एग्जांपल से हम बात करते हैं कि x प्लस थ्री है, तो यहाँ पे अगर जो ये पी एक्स पोलिनोमियल था, तो यहाँ पे हम लोग अगर जो x की वैल्यू क्या है -3 लेते हैं, x की वैल्यू -3 लेते हैं, तो ये देखो इसका जीरो आ गया कट के। तो यही जो है -3 जो है वो जीरो हो जाएगा पोलिनोमियल्स के। तो यही चीज जो हम लोग जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है उसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स होगा क्या, हम लोग निकालेंगे। अब जीरो ऑफ पोलिनोमियल जैसे ये -3 हम लोग यहाँ पे लिए थे, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो इसका -3 आंसर कैसे आया उसका निकालने का कंडीशन होता है। प्लस पहले हम लोग पोलिनोमियल से एक इक्वेशन बना देते हैं, इक्वल टू जीरो मान लिए, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? से +3 था, यानी कि 0 -3, एक्स की वैल्यू -3 आ गया, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा पोलिनोमियल्स का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग जीरो इस तरह से फाइंड आउट करते हैं लीनियर इक्वेशन के जैसे सोल्व करके। तो इसी के बेस पे देखो जो है आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसी के बेस पे आज जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है स्टूडेंट्स, इफ पी एक्स इक्वल टू 5 - 4x प्लस 2x स्क्वायर। ओके, देन फाइंड, हमें फाइंड करना था वैल्यू की, किसका वैल्यू फाइंड करना था? फर्स्ट में P0, यानी कि हम लोग जीरो रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। आफ्टर देन P3, x के जगह पे हम लोग 3 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा। एंड आफ्टर देन P -2 रख के इसकी वैल्यू क्या आएगा, हम लोग को ये निकालना है। देखो चीजों को हम लोग बिल्कुल आसानी से अभी हम बता रखे थे, यानी कि P0 दैट मीन्स Px तो ये है, P के जगह पे हम लोग क्या एक बार x के जगह पे क्या रखना है? 0। तो 4 × 0 -2 × 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स देखो 4 × 0 क्या आएगा स्टूडेंट? 0, और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि ये 0, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5। तो एक चीज देखो ये ध्यान रखना, एक चीज ये हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग जीरो रखेंगे ना, तो ओनली जो कांस्टेंट टर्म आएगा वही इसका जो होगा वैल्यू होगी। ठीक है, जीरो रखने पे तो ये 5 आ रहा था, कांस्टेंट टर्म 5 था तो 5। इसी तरह से हम लोग 3 रखेंगे। अब x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 3, तो 4 × 3 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, तो -12, और 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? 4, तो 4 2 जा 8। ओके स्टूडेंट, 8 और 5 क्या आ जाएगा? 13 -12, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे किस तरीके से सोल्व करना था। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? ओके, एंड देखो इसी तरह से हम -2 रखेंगे। इस बार -2 रखेंगे तो 5 - 4 × -2 और प्लस 2 × -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 2 जा 8। देखो -4 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो +8 आ गया। -2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो और 4 2 जा 8, ये भी प्लस का ही आ गया, ये भी प्लस का आ गया, तो सारे प्लस का ही हो गया। तो 8 8 16 21 जो था ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो इस तरह से होगा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि देखो आप लोग जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? आफ्टर देन देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आफ्टर देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो था देखो स्टूडेंट्स, 2 में जो है देखो सेम क्वेश्चन है, और आई होप कि आप लोग देखो ये खुद से कर लोगे। आई होप कि देखो आप लोग ये खुद से कर लोगे, और अगर जो प्रॉब्लम्स होता है तो फिर हमें जरूर कमेंट करके बताना, और आप लोग करके हमें होमवर्क जरूर सोल्व करें। आप लोगों के सेंड जरूर करना कि किस तरीके से आप लोग चीजों को समझ पा रहे थे।
4 प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5y3। फर्स्ट p इक्वल टू 0, यानी कि एक बार y के जगह पे आप लोग 0 रखोगे तो इसका आंसर 4 ही आएगा। फिर एक बार रखना है आपको y के जगह पे, एक बार y के जगह पे रखना है 2 एंड एक बार रखना है y के जगह पे p माइनस 1। तो आई होप कि देखो आप लोग कॉन्सेप्ट जो सेम क्वेश्चन है, एक बार देखो इस तरह से रखोगे। 0 तो हम बता दिए, 2 जैसे एक बार हम 2 का करके बता देते तो आप लोग इस तरह से रखोगे 4 इंटू टू माइनस 2 का y है माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का क्यूब। फिर इसे सोल्व करके जो आएगा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से -1 रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको HW के लिए करा रहे हैं ताकि आप लोग करके दिखाने। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ताकि हम नहीं चाहते कि आपकी थोड़ी क्लासेस लंबी हो जाए, लेंथी हो जाए इसकी वजह से, कि ताकि आप लोग देखो थोड़ा चीज़ों को आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तभी पता चलेगा सीखे हो या नहीं। हम सारा कर देंगे तो आपको, तो हम तो वही चीज़ करा रहे हैं जो सही है, बट आपको कैसे समझ में आया नहीं जब तक आप लोग खुद से करके नहीं देखोगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आप भी अपने तरफ से खुद से करके जरूर देखें ताकि चीज़ों को किस तरीके से समझ आप लोग पा रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह से देखो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड भी सेम है, बट थर्ड का हम 1-2 पार्ट्स आपको करके बता देंगे, आफ्टर दिन करना। इफ एफ टी इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 6। ओके, फाइंड, तो हमें फाइंड करना था किसका, फाइंड करना था f0। एक बार देखो हम लोग 0 रखेंगे तो यही आ जाएगा इसका आंसर जो कांस्टेंट टर्म है। 4 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 6। देखो तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, यहाँ भी 0 ही हो गया प्लस 6। तो हमेशा बताए थे जब भी 0 रखो तो 2 कांस्टेंट टर्म आ गया, वो आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर सेकंड में देख रहे थे f4 रखना था। f4 देखो आप लोग आई होप कि देखो ये भी खुद से कर लोगे, बट थोड़ा हम कर देते हैं कि जो स्टूडेंट्स को प्रीवियस क्वेश्चन में मान लो डाउट आ रहा था और ये क्वेश्चन देख के साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। फिर तो 4 का स्क्वायर 16 4 जा 64, 4 3 जा 12 और प्लस 6, यानी कि 64 माइनस 6। ठीक है, 64 माइनस 6 हो जाएगा ना, और 64 माइनस 6 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 64 माइनस 6 58 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें चीज़ों को समझ के करना था। आफ्टर देन हमें देखो क्या रखना है स्टूडेंट्स, f के जगह पे -5, t के जगह पे -5, यानी कि 4 इंटू -5 का स्क्वायर -3 इंटू -5 प्लस 6। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 या 25, वो भी प्लस का 25 और 25 4 जा 100 माइनस माइनस प्लस 15 और प्लस 6। देखो ये सारा आंसर आ गया प्लस में, तो 121 आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली इसी तरह से जो हमें क्वेश्चन छोड़ दिए थे आपके लिए ताकि आप लोग देखो आसानी से समझ सको और खुद से भी कर सको, तो आई होप कि आप लोग कर लोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। आफ्टर देन देखो हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चंस का हम लोग जो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था स्टूडेंट्स वो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चंस में देखो क्या करना था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फोर्थ क्वेश्चन जो था, देखो आई होप कि आप लोग यहाँ तक चीजों को समझ पा रहे हैं अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन में था px if px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, प्लस 2x। तो सेम क्वेश्चन है, इस बार पूछ रहा था अलग। देखो एक बार एक ही में फाइंड p0, ये भी सेम है, फाइंड p0। एक बार क्या निकालना था, p0 की वैल्यू निकालना, फिर निकालना p1 की वैल्यू और फिर p2 की वैल्यू निकालना। सिमिलरली इसी तरह से करोगे। एक बार p0 आप रोग रख लीजिए तो 0 का क्यूब -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। इसका तो देखो कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, इसमें जो है कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, तो 0 रखने पे 0 जाएगा। अब जब p1 रखेंगे, हम बताते हैं हमेशा कांस्टेंट टर्म जो वैल्यू होता है वो आता है, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, तो -3 और 2 इंटू 1 तो 2। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या जाएगा -2 और प्लस 2, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, और थर्ड में हम लोग देख रहे थे कि p2 रख रहे थे, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2। देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 और प्लस 2 2 जा 4।
तो 12 देखो 8 4 12, 12 में से 12 आ गया 0। तो देखो ये P0 तो यहाँ से और पूछ रहा था कि व्हाट डू यू कंक्लूड दैट अबाउट द जीरो। आप जो ये जो P0 P1 इसके बारे में क्या कंक्लूड किए थे, हम लोग ये कंक्लूड किए क्वेश्चन में ये था व्हाट यू, आगे भी था व्हाट वुड यू, व्हाट डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड, यानी कि आप लोग इसके बारे में क्या कंक्लूड किए, ठीक है। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरो, अबाउट द जीरोस, यानी कि जो जीरो के बारे में है आप लोग क्या कंक्लूड किए, इसके बारे में हमें बताना था। इसके बारे में बताना था कि जीरो के बारे में आप लोग क्या कंक्लूड किए। इफ जीरो ऑफ पी एक्स, इफ जीरो ए जीरो ऑफ पी एक्स, यानी कि ये सारे पी एक्स के जीरो है तो लिखेंगे एस ऑल आर दी जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये जो सभी था वो क्या था, जीरो था पोलिनोमियल्स का। जीरो पोलिनोमियल्स क्या था, क्यों था, क्योंकि सभी की वैल्यू रखने पे हमारा आंसर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। सभी जो अलग अलग हम नंबर रखते जीरो क्योंकि देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो ये 3 जीरो होगा तो तीनों 0 1 2, ये तीनों पे रखने पे आंसर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ से निकला। अब जो था हम लोग स्टूडेंट्स 5 क्वेश्चंस करेंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 में देखो हमें क्या करना था, हम लोग चीजों को समझने की प्रयास करेंगे। सिमिलरली सब सेम क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान है। ये रिमाइंडर था, थोड़ा थोड़ा आप लोग कंसेप्ट बस समझोगे और आप लोग चीजों को फिर आसानी से करते चले जाओगे। बस एक बार आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर सही करना है बोलिए। आफ्टर दिन देखो हम लोग करे थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, हम बोले थे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। 5 में था कि इफ पी एक्स यानी कि जो पी एक्स की वैल्यू थी वो था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9। तो फाइंड सिमिलरली इसी तरह से P0 फाइंड करना था, P3 फाइंड करना था एंड P माइनस 3 और P एंड P माइनस 1 फाइंड करना था। व्हाट डू यू कंक्लूड द जीरो, और इसके ये भी सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद पूछ दिया कि आप जो है क्या कंक्लूड करते हैं जीरो के बारे में या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जीरो रखेंगे, P0 रखे तो P0 रखे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जीरो का क्यूब प्लस जीरो का स्क्वायर माइनस 9 इंटू जीरो माइनस 9। तो ये तो कट गया सब जीरो, यहाँ से बच गया माइनस 9, ठीक है, माइनस 9 बच गया। अगर जो हम लोग वही रखते P3, क्या रखे P3, तो 3 रखे तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 9। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और माइनस 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे 27 से 27 ये कट गया, जीरो आ गया। तो ये जीरो आ गया। तो P3 जो था इसका जीरो था। आफ्टर दिन हम लोग क्या रखेंगे, P माइनस 3 रखे तो वही माइनस 3 का क्यूब प्लस क्या देगा स्टूडेंट्स, फिर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 3 और माइनस 9। माइनस 3 का क्यूब क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 27 इस बार, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 और 9 3 जा प्लस 27 और माइनस 9। ये भी देखो माइनस 27 प्लस 27 कट गया, माइनस 9 कट गया, जीरो। तो ये भी था जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। P3 जो है वो भी जीरो है पोलिनोमियल्स का, P माइनस 3 जो है वो भी जीरो है पोलिनोमियल्स का। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे P माइनस 1 की। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि अब हम लोग देखो बात करेंगे माइनस 1 की रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, ठीक है। देखो थोड़ा आयोग कि आपको इंक थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, इंक डाल लेते एक बार, ठीक है। एक बार देखो जब तक आप लोग सोल्व करके देखो, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 और प्लस 1 और यहाँ पे माइनस ये प्लस 9 और माइनस 9 आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहां से हम लोग रखे, यहां से हम लोग देख रहे थे तो यहाँ पे हम लोग माइनस 1 रखेंगे, क्या माइनस 1, यानी कि P माइनस 1 रखे तो डैट मीन्स क्या आ जाएगा, माइनस 1 का क्यूब फिर प्लस इंटू माइनस 1 का
स्क्वायर, फिर -9 इंटू -1 और -9, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर +1, यहाँ से +9, तो ये भी कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड किए, यहाँ से हम लोग बी कंक्लूड डैट, यहाँ हम लोग लिखेंगे बी कंक्लूड डैट, हम लोग देखो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे थे क्या कि P-3 P3 एंड P-1 आर दी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, आर दी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये सारे जो थे क्या है, पोलिनोमियल्स का क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। इट्स क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, इट्स क्लियर नॉट। आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। 5 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। 5 के बाद देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5 के बाद जो है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो 6 में क्या करना था उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें हमें सब में क्या करना था, वेरीफाई करना था। वेरीफाई डैट क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरीफाई। तो वेरीफाई डैट तो भी क्या हमें वेरीफाई करना था। देखो वेरीफाई करना है फर्स्ट में वेरीफाई करना है 4 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। 4 जो है वो जीरो होगा पोलिनोमियल्स का। अब किस टाइप्स का पोलिनोमियल है, 4 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स पी एक्स ब्रैकेट में x माइनस 4 जो ये जो है इसका जीरो है नहीं, हमें वेरीफाई करना था। तो हम लोग क्या करेंगे, p x माइनस 4 था तो हम लोग जो x के जहाँ पे हम लोग 4 रख के देखते हैं, तो 4 माइनस 4 जीरो आ गया। तो यस इट इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, इट इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। ये जो था पोलिनोमियल्स की जीरो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके से करना था। आफ्टर दिन सेकंड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, सेकंड जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है इसी का, -3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। -3 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। इसी तरह से वेरीफाई करना है, बिल्कुल इसी तरीके से। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, -3 जो है जीरो होगा पोलिनोमियल्स का, किसका, QX इक्वल टू QX इक्वल टू x प्लस 3, QX इक्वल टू x प्लस 3 इसकी जीरो होगा। -3 जो जीरो पोलिनोमियल्स QX इक्वल टू x प्लस 3। दैट मीन्स देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास था QX इक्वल टू x प्लस 3 और यहाँ पे हम लोग अब Q के x के जगह पे -3 रखेंगे, तो -3 प्लस 3 जीरो आ गया। तो हो गया हमारा वेरीफाई, हो गया वेरीफाइड हो गया। आप लोग इसी तरह से लिखोगे एस इट इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। सिमिलरली इसी तरह से और जो क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 2/5 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स। इसको भी वेरीफाई करके बताओ कि 2/5 जो है जीरो है पोलिनोमियल्स का या नहीं। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स एफ एक्स, पोलिनोमियल होता है एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 5x। तो डेट मीन्स 2 माइनस 5 इंटू 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 2 माइनस 5 जीरो आ गया। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी जो था स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन हो गया। और इसका जो है इसी का जो लास्ट क्वेश्चन देखो है, लास्ट क्वेश्चन जो है देखो हम लोग करेंगे फिर इसी का क्वेश्चन नंबर इसी का 6 का फोर्थ। देखो 6 का फोर्थ जो करना था स्टूडेंट्स, 6 का फोर्थ जो था वो था वही वेरीफाई हमें करना है। -1/2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब इस बार -1/2 को वेरीफाई करना है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये जो है इसका जीरो है या नहीं पोलिनोमियल्स का, हमें ये वेरीफाई करना था। क्वेश्चन में क्या था, जी वाई इक्वल टू 2y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जी वाई के जगह पे हम लोग 1/2 रखेंगे, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, और 2 इंटू अभी -1/2 था, क्या था -1/2, तो -1/2 रखे, 2 से 2 कट गया, तो -1 प्लस 1 जीरो आ गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये देखो बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल था क्वेश्चंस जो था हम लोग पढ़ रहे थे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स निकालना या जीरो है या नहीं उसे वेरीफाई करना। ठीक है, ताकि हम लोग चीज़ों को और आगे जाके थोड़ा डिटेल में इसी को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको जो चीज़ है समझ में आ रहा होगा और क्या पढ़ना था आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक आप लोग सुरक्षित रहिए और आई होप कि आप लोग हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।